तो भाई एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब हम पानी से रिलेटेड बात करते हैं, वाटर बॉडीज से रिलेटेड बात करते हैं, तो मुंबई में एक एरिया है गोवंडी। वहाँ पर एक गांव है जिसमें एक कुआं बहुत ज़्यादा बदनाम है। कहते वो भूतिया कुआं है। और उस कुएं से रिलेटेड कुछ पुराने राज हैं जो वहाँ पर दफन है। मतलब अगर मैं आपको साक्षात इस बारे में बताऊँ कि उस कुएं के पास रात को कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन बच्चों को तो आप कहाँ तक रोक लोगे। तो हुआ क्या, बच्चे दिन में खेलने जाया करते थे उस कुएं के पास। तो जो वो हॉन्टेड वेल था, जो कुआं था, एक बच्चे की नज़र पड़ती है उस पर, और उस कुएं के अंदर ना कुछ हाथ पैर से झूमते दिखते हैं, मतलब कि पानी में तैर रहे हैं। अब बच्चों ने ये चीज़ सुनी थी कि ये वैसे ही डरावना है, भूतिया, उन्हें लगा सही में कोई भूत तैर रहा है, भूत कुछ कर रहा है। वो भागे, अपने माँ बाप को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे कुएं के अंदर मैंने पता नहीं क्या देखा है, मेरे को लग रहा है मैंने किसी को तैरते उड़ते देखा है। बच्चों की तो यही लैंग्वेज होती है। तो वहाँ गांव के लोग भागते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली में कोई तो है। क्लियरिटी नहीं मिल रही कौन है, पर कोई तो है। ये करते हैं पुलिस को फ़ोन। पुलिस आती है वहाँ पर, और पुलिस क्या करती है, देखती है यार एक्चुअली में कोई चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली में एक लाश है जो उस कुएं में तैरने लग रही है। उस लाश को निकाला जाता है बाहर। निकालने के बाद उसकी पूरी तहकीकात होती है। उसके पास मिलता है एक पर्स, और उसके पास कोई सामान नहीं था। उस पर्स को खोला जाता है। उस पर्स के अंदर मिलती है एक पर्ची, और पर्ची पे लिखा होता है एक नंबर। और जो नंबर होता है वो ये देखते हैं कि ये एक मोबाइल नंबर है जो इस पर्स में है। ये पूरा सब कुछ ये जो हुआ है 2023 के अंदर हुआ है। तो पुलिस को लगता है यार कि इस बॉडी को देख के तो समझ नहीं आ रहा है किसकी है, पता नहीं कितने टाइम से पड़ी है, पूरी गल फट सी गई है। तो हम एक काम करते हैं, इस नंबर पे कॉल करके देखते हैं। ये इस नंबर पे कॉल करते हैं, फ़ोन जाता है स्विच ऑफ। अब दिमाग घूमता है कि यार भाई स्विच ऑफ, समझ नहीं आया क्या था। तो ये उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकालते हैं और लास्ट एक नंबर पकड़ते हैं कि इसके पास लास्ट कॉल किसकी आई थी। एक नंबर मिला, उस नंबर पे कॉल करा। वो नंबर जाके कनेक्ट होता है यूपी में। यूपी में उस नंबर से पूछा जाता है कि भाई ये नंबर जो है ये किसका है। तो वो लड़का बताता है कि सर ये मेरे दोस्त करण का नंबर है। तो पूछता है करण का है। तो वो लड़का बताता है कि सर करण को तो अपने ससुराल में गए 1 महीना हो गया। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब एकदम से 1 महीने के बाद बंदा ऐसे मिल रहा है और ऐसे वैसे। तो पुलिस वालों ने क्या करा, कुछ व्हाट्सएप पे फोटो भेजी, पहचान के लिए कुछ निशान भेजे। तो उस लड़के ने 1 सेकंड में बता दिया सर ये करण है। जो बॉडी मिली थी वो एक्चुअली में करण की बॉडी मिली थी। अब उसकी डिटेल्स निकाली गई तो करण के परिवार तक पहुंचा गया। करण के परिवार तक पहुंचे, उनसे पूछा गया कि आपको पता है आपका लड़का कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ वो तो अपने ससुराल में रह रहा है, मतलब लड़की के घर पे रह रहा है। पूछना शुरू करा कि आपको आइडिया है इस बारे में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और क्या थी ये शादी जो हुई है क्या है। तो जो परिवार वाले हैं वो बताते कि हमारा लड़का जो है वो बांडा नाम के एक एरिया में जाता था। वहाँ पर गुलनाज नाम की एक लड़की मिली थी। 2022 में इन आपस में प्यार हुआ था, और इंटरकास्ट थी चीज़ें तो हम मान नहीं रहे थे, पर करण की फैमिली बाद में मान गई, लेकिन गुलनाज की फैमिली नहीं मान रही थी। इसी चीज़ के लिए उन्होंने 1 महीने पहले अपने घर पर बुलाया था, और वो उसका सेवा वगैरह, सेवा पानी वो वहीं कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा आपकी बात हुई। तो ये बताया कि हाँ मैसेजेस में हमारी बात होती है, कॉल पे नहीं होती, क्योंकि शायद वहाँ जाके अच्छा नहीं लगता होगा कि फ़ोन पे लगा रहे। पुलिस वालों को शक हुआ, ये पहुँचे गुलनाज के घर पे, जो एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें निकलवाई। अब गुलनाज के पिताजी से बात करी कि भाई गुलनाज कहाँ है। तो पहले तो इनके पिताजी ने बताया नहीं, फिर इनके पिताजी को और 2-3 भाइयों को, इंक्लूडिंग माइनर भी थे इसमें, पुलिस स्टेशन लेके गए। वहाँ पर इनकी खातिरदारी हुई। फिर इन्होंने बताया कि बांडा के वहाँ पर जब इन्होंने आपस में एक दूसरे को पसंद करा था, इन्हें एक्चुअली जो गुलनाज के पिताजी थे, इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि गुलनाज ने इस तरीके से भाग के शादी कर ली, और इनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही थी आसपास के लोगों में। तो इनके पिताजी ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या किया, फ़ोन नंबर निकाला और गुलनाज को फ़ोन मिलाया और बोला कि करण को घर बुलाओ, हम उसका अच्छे से धूमधाम से स्वागत करेंगे, विदाई करेंगे, क्या हुआ अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। करण के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। जब ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो करण को बोला गया कि कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलवाने के लिए लेके आपको जाना है। लेके गए। पता था ये भूतिया एक कुआं है, इसके पास कोई नहीं जाता है। गला रौंद कर बहुत सारी चीज़ें, बॉडी काट पीट के, उसके पर्स में से सारी आईडी निकाल के, उस पर्ची पे बस ध्यान नहीं दिया और करण को वहाँ फेंक दिया। अब बोलते कि ठीक है
करण रिकवर हो गया, गुलनाज का है। अब ये जब उस स्पॉट पे थे ना हॉन्टेड कुएं के पास, तो ये सोच रहे थे कि हम घर जाएंगे तो गुलनाज तो पूछेगी। गुलनाज को भी यही कहा कि कुछ रिलेटिव्स हैं, करण भी वहाँ पर बोल रहा है कि गुलनाज को आप लेके नहीं आए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो तू घर के बाहर मिल। गाड़ी में बैठाया, नावी मुंबई के पास एक नहर है, वहाँ पर गुलनाज का गला दबा के उसे भी रफा दफा कर दिया। अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। और उसके बाद ये सोच रहे थे 1 महीने तक जब कोई पूछने नहीं आया तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उस भूतिया कुएं के अंदर एक पर्स था, जिसके अंदर एक पर्ची थी, जिसके अंदर एक नंबर था, और उससे ये पूरा डबल मर्डर केस सामने आया। तो अपने आप में ये रियल लोगों का हॉरर है। इंसान से ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या ही होगी। करेक्ट। और वैसे एक चीज़ और आती है भाई, इसमें कुछ चीज़ों को बदनाम भी कर दिया जाता है अपने क्राइम छुपाने के लिए। एक इंसान को जब पता चला ये हॉन्टेड कुआं माना जाता है, कोई आता जाता नहीं है, वहीं पे फेंक दिया। करेक्ट, ताकि वो छुप जाए क्राइम। हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जगह की, कि क्या क्या हो सकता है। तो इसी हिस्ट्री के उसमें मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो ये है, मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले आप कान में अपने OnePlus Nord Buds 4 पहन ले। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। ठीक है। तो अब आपको बाहर की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, और अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। ठीक है। आपको बताना है कि वो रियल हॉन्टिंग की रिकॉर्डिंग है या नहीं। इज इट रियल और फेक? करें शुरुआत? हाँ जी। सुन ली मैंने। क्या लगता है, ये असली है या नकली है? भाई मेरे हिसाब से अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये असली नहीं है। असली नहीं है? क्यों ऐसा लग रहा है? तो मेरे हिसाब से जैसे हमारे पास कुछ रियल सब्सक्राइबर्स के रियल इंसिडेंट आते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई रिकॉर्ड भी करके भेज रहा है ना, तो उसमें क्लियरिटी बहुत अच्छे से होती है। इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ एलिमेंट्स डाले गए हैं, कुछ रॉ आवाज़ें डाली गई हैं, कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट्स डाले गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक AI क्रिएटेड या समथिंग कुछ ऐसी है जो आप जज्बातों के साथ खेलना चाह रहे हैं हमारी। ऐसा अगर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये एक्चुअली एक रियल हॉन्टिंग की रिकॉर्डिंग है। तो जैसे कि हमने जगह की बात करी कि जगह की एक हिस्ट्री होती है, तो ये कहानी है एक मेंटल अजाइलम की, जिसे मतलब हॉन्टेड माना जाता था। US में है वो, यूटा करके एक स्टेट है वहां पर। सो 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, ब्रेंडन और बारबरा, गोस्ट इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी बनाई उन्होंने, और वो इस अजाइलम में गए रिसर्च करने। वहां से उन्हें ये रिकॉर्डिंग मिली। ठीक है, जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब इस रिकॉर्डिंग में आपको क्या सुनाई देता है कि एक माँ और बच्चा रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी में डूब रहे हैं। बट वहां दूर दूर तक कोई पानी का सोर्स ही नहीं था, कोई वाटर बॉडी थी नहीं, कोई रिवर थी ही नहीं। लेकिन कई साल पहले वहां एक वाटर बॉडी, वहां एक पानी का हुआ करता था सिस्टम। और वहां पे कहते हैं कि एक औरत और एक उसका बेटा, 9 साल का बेटा, मर गए थे। तो ये उस जगह की हिस्ट्री, और ये उसका रियल ऑडियो है उस हॉन्टिंग का जो रिकॉर्ड हुआ था। और ये कहते हैं कि काफी वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्डेड ऑडियोज है ये उस केस का। तो ये कहानी है। तो अक्षय, आपने फेल कर दिया टेस्ट में, लेकिन हम आपको मुजरिम करार नहीं देंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे। तो आपके लिए OnePlus Nord Buds 4 आपका गिफ्ट। इससे आप हॉरर की कहानियां सुनिए, खूनी बंडी की कहानियां सुनिए, और लोगों की कहानियां सुनिए, है ना भाई? अगर ऐसे टेस्ट फेल होने पे मिलते रहे, मैं सारी गलतियां करने को तैयार हूँ। लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसमें काफी अच्छा। बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है इसका। तो 52 आवर्स तक आप इसे चला सकते हो। वाह, बहुत बढ़िया यार।